नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोग यहाँ तक कर चुके थे कि क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है, तो मैग्नीशियम है। यहाँ तक कर चुके थे। अब इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे आरआरबी टीसी सीसीसी जैसी परीक्षा 22/9/2013 से। पहला सवाल है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो तुलसी को। बंद गोभी का खाद्य अंश क्या है? तो काई के कली का। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो यूकोलिप्टस जो है वो सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा माना जाता है। ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? तो फ्रुक्टोज। फलों के मीठे स्वाद का जो कारण है वो फ्रुक्टोज के कारण ही आता है। अगला सवाल है, शकरकंद किसका रूपांतरण है? तो जड़ का रूपांतरण है। आरआरसी कोलकाता का सवाल है, करे कि ठंड के मौसम में जल के पाइप में फट जाने की प्रकृति दिखाई पड़ता है, क्योंकि पाइप में मौजूद पानी बर्फ बन जाता है एवं फैलने लगता है। इसी कारण से अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में मूल इकाइयों की संख्या कितनी है? तो 7 है। रात के समय तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि वायुमंडल में वायु का अपवर्तनांक घटता बढ़ता रहता है, इसीलिए तारे रात को टिमटिमाते हैं। निद्रा के दौरान मनुष्य का ब्लड प्रेशर क्या है? तो घटता है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मानी जाती है क्या? तो जबड़ा मांसपेशियां है वो सबसे मजबूत मानी जाती है। उबलते पानी के बजाय वाष्प में जलना ज्यादा गंभीर संभावित होता है, क्योंकि वाष्प में गुरुत्व ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसीलिए। आरआरसी गुवाहाटी का सवाल है, वस्तु का चौथी अवस्था क्या है? तो प्लाज्मा। और पांचवा का है तो बोस आइंस्टीन। खगोलिकी की शाखा वह शाखा जो खगोलीय पिंड के भौतिक प्राकृतिक से संबंध रखता है कहलाता है, क्या कहलाएगा? तो खगोल भौतिक। तत्व लोहे का चिन्ह क्या है? तो Fe। विद्युत मोटर एसी के आविष्कारक थे कौन? निकोला टेस्ला। आरआरसी गुवाहाटी का सवाल है, प्राकृतिक विज्ञान ब्रह्मांड का उद्भव और विकास को कहते हैं ब्रह्मांडिकी यानी कि कॉस्मोलॉजी। कैलोलूज सेलुलोज के आविष्कारक कौन है? तो आइजैक न्यूटन। हाथ से गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड। ऑक्सीजन का आणविक संख्या कितना होता है? तो ऑक्सीजन का आणविक संख्या 8 होता है। अगला सवाल है, टाइफाइड के होने का सूक्ष्म जीव क्या है? तो जीवाणु। आरआरसी रांची का सवाल है, ये मीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। किसी वाहन में पांच से दर्शन दर्पण होता है, कौन दर्पण होता है? तो उत्तल दर्पण। हर्ट्ज किसके मापन की इकाई है? तो आवृत्ति की। नाभिक के अलावा डीएनए किस कोशिका में पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। प्लाज्मामोडियम विकायस किस रोग का कारण होता है? तो मलेरिया का। आवर्त सारणी का आविष्कार किया गया मेंडलीफ द्वारा। मूल कण बोसेन किसके नाम पर रखा गया? तो सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर। सबसे हल्का तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन। ग्रेफाइट तथा हीरा दोनों किसके अलग है? तो कार्बन के, यानी अपरूप किसके है? तो कार्बन के। ब्रह्मांड में न्यूनतम कितना तापमान संभव है? तो -273 डिग्री सेल्सियस। आरआरसी हाजीपुर का सवाल है, करे कि नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। एक्स किरणें की खोज किसने की? तो डब्ल्यू रॉटजन ने। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 1.672 इंटू 10⁻27 केजी। कार्बन के किस अवरोध का प्रयोग कॉटन एवं छिद्र करने के लिए किया जाता है? तो हीरा। सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी कौन है? तो ब्लू व्हेल। फाइलेरिया रोग किस कारण होता है? तो कृमि वर्म के कारण होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। मानव मूत्र होता है अम्लीय। अगला सवाल है, मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंध क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर। रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन है? तो के। कौन सा विटामिन राइबोफ्लेविन कहलाता है? तो विटामिन बी 2। पौधे की पत्तियों का हरित वर्ण क्या कहलाता है? तो क्लोरोफिल। प्याज का खाद्य अंश क्या है? तना। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक बहुलक घटक क्या है? तो नाइट्रोजन। 1831 ईस्वी में एक कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है जॉन डाल्टन को। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाएगा? तो सीमेंट। सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है सोडा से। एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है एक्वा रेजिया। खट्टे फल में होता है साइट्रिक अम्ल। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेऑन के नाम से। कार्य की इकाई क्या है? जूल। वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है? तो 78%। आगे का सवाल
आगे के वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।